जी मैं ये बता रहा था कि जो कंजुल मदारिस का पेपर होता है ना, उसके अंदर तीन तरह के सवालात आते हैं। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। एमसीक्यूज के जी। अंदर 25 सवालात होते हैं। हर सवालात के चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक सही होता है और तीन गलत होते हैं। तो आपको जो सही लगे, जो सवाल सही, जो जवाब दुरुस्त हो, आपने उसको क्लिक करना है, टिक करना है। तो इसी तरह के जो है वो 25 सवालात आपसे होंगे एमसीक्यूज के अंदर। हर सवाल का एक नंबर होगा। तो 25 सवालात तो इज इक्वल टू 25 नंबर उसके होंगे आपके पास। तो इसके अंदर भी ये सवालात आ सकते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किस उम्र में शादी की? 20, 25, 23, 26। तो आपको जो सही सवाल लगे 25, तो आपने उसको क्लिक करना है। इस तरह भी आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पर्चा होता है उसके अंदर शॉर्ट सवालात भी आते हैं और लॉन्ग सवालात भी आते हैं। मुख्तसर सवालात होते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताएं, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताएं या बेटियों के नाम बताएं। तो इस तरह के मुख्तसर सवालात आते हैं। या फिर भाई कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन गायों का दूध पिया। तो इस तरह के वो सवालात करेंगे मुख्तसर, जिसका जवाब एक लाइन, दो लाइन या ज्यादा से ज्यादा तीन लाइनों के अंदर आ जाए। मुख्तसर सवालात। और वो मुख्तसर सवालात आपसे होंगे 15। वैसे लिखे होते हैं 18, लेकिन 18 में से आपको करने होते हैं 15। हर सवालात हर सवाल के जवाब पर अगर जवाब दुरुस्त देंगे आप, तो हर सवाल के जवाब पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। सही है। तो इसी तरह ये हर सवालात के 3 नंबर, तो ये हो गए तकरीबन 45 नंबर होंगे। हाँ, 45 नंबर हो गए। अगर आप 15 सवालों के सही जवाब दे देते हैं, तो ये होगा हर सवाल के जवाब पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, और 15 सवालात के जवाब दुरुस्त देने पर आपको मिलेंगे 45 नंबर। तो 45 ये, और एमसीक्यूज के कितने नंबर थे? 25 नंबर। 45, 25। 25, ये कितने हुए? 70। ठीक है, बाकी रहते हैं 30 नंबर। तो जो दूसरा पर्चा होगा उसके अंदर मुख्तसर सवालात भी होंगे और तवील सवालात भी होंगे। तो तवील सवालात के अंदर आपसे 5 सवालात पूछेंगे, और 5 सवालात में से आपको 3 सवालात का जवाब लिखना है। जो 3 सवालात आप इनके जवाबात आपको सही से याद हों, आपको वो जवाबात लिखने हैं। तो हर सवाल के जवाब पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो 3 सवालात, तीनों के जवाब देंगे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो 70 नंबर वो, और 30 नंबर ये, तो ये तो टोटल हो गया 100 नंबर का पर्चा। तो अगर आप तमाम के तमाम सवालात सही से देंगे, तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो जो लॉन्ग सवालात होंगे उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का किरदार बयान करें, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन किस तरह गुजारा, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी किस तरह गुजारी, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद का जो वाकया था आप वो बयान करें। या सब आपसे पूछेंगे कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अनहा के बाद जब हजरत बीबी हलीमा के पास आप गए, तो वहां पर आपका बचपना किस तरह का था, ये बयान करें, मुख्तसर नोट लिख। ठीक है। तो इस तरह के सवालात आपसे होंगे, और इस तरह भी आप तैयारी सवालात की कर सकते हैं। और कोशिश किया करें, मैं भी ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सवालात बना दूंगा। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, तो तमाम पैराग्राफ के, तमाम अबवाब के मैं सवाल बना दूंगा। फिर वो सवालात आपको हल करने होंगे। ठीक है। ये पांचवा बाब ठीक है। पूरा हो इंशाल्लाह ताला, उसके भी सवाल बनाकर मैं इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा। फिर आप वो उस हिसाब से उसकी तैयारी करें और याद करें, और डेली का सबक डेली भी याद करें। ठीक।